नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर ऑटोमोबाइल चैनल पे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो कौन से 12 फीचर है जो आपकी गाड़ी में होने चाहिए, चाहे वो बेस वेरिएंट ही क्यों ना हो। हाँ, इनमें से कोई फीचर अभी होगा जो आप गाड़ी चला रहे उसमें ना हो तो कोई बात नहीं। तो फ्यूचर में आप जो भी गाड़ी लें उनमें इस फीचर्स का ज़रूर ध्यान रखना आप। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारी चैनल पे आपको हर तरह का कंटेंट मिलेगा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फीचर की मैं बात करूँ तो वो है हाइट एडजस्टेबल सीट। मतलब आपकी गाड़ी में जो सीट का पोजीशन है आगे पीछे तो होता ही है, लेकिन उसका हाइट एडजस्टमेंट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फीचर खाली एक फीचर नहीं है, ये एक ज़रूरत की चीज़ है। क्योंकि अगर आपका प्रॉपर पोस्चर नहीं होगा तो आप ड्राइव को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बैक पेन जैसी और यहाँ सर्वाइकल पेन जैसी चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। अगर आप हमेशा ऐसे और आपका प्रॉपर स्टीयरिंग का पोजीशन नहीं रहेगा, बैक का पोजीशन प्रॉपर नहीं रहेगा, तो ये दिक्कतें आपको फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती है। इसी के साथ इसी फीचर में मैं ऐड कर देता हूँ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। एटलीस्ट टेलीस्कोपिक ना हो तो टिल्ट तो ज़रूर होना चाहिए, जो कि आजकल ज़्यादातर कार्स में आता ही है। मैक्सिमम कार्स में ये फीचर देखने को मिलता है। अगले फीचर की मैं बात करूँ तो रियर पार्किंग सेंसर्स एंड कैमरा। एटलीस्ट इन दो में से एक भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन दोनों की अपनी अपनी एक लिमिटेशंस है। जैसे कि आप गाड़ी रिवर्स ले रहे हैं और आपकी गाड़ी के पीछे कोई गड्ढा है, वो चीज़ आपको सेंसर्स में नहीं पता चलेगी, वो कैमरा में पता चलेगी। और है ना, कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो एकदम से ऑल ऑफ सडन आ जाती है, तो एटलीस्ट कैमरा तो होना ज़रूरी है। कैमरा या सेंसर में से दोनों में से एक कोई चीज़ हो तो भी अच्छी बात है, और दोनों हो तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये आफ्टर मार्केट भी बहुत कम रेट में मिल जाती है, और ये चीज़ अगर आपके 5 साल की ड्राइविंग के दौरान इसने 2 बार भी हेल्प कर दिया, एक बार भी हेल्प कर दी, तो आपका जो गाड़ी का डैमेज होने वाला है उसको ये बचा सकता है, और ये पैसे तो ईजिली आपके रिकवर भी हो जाएंगे। तीसरा फीचर है ABS EBD एयरबैग। हालांकि गवर्नमेंट ने ABS और एयरबैग को कंपलसरी कर दिया है, और अभी तो 6 एयरबैग का भी रूल आने वाला है अक्टूबर से। पर अगर आप सेकेंड हैंड कार लेने का सोच रहे हैं, एटलीस्ट ABS और एयरबैग को प्रायोरिटी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि सेफ्टी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। चौथा फीचर जो है वो है पावर सॉकेट्स या USB आउटलेट्स। आज के टाइम में अगर आपकी गाड़ी में 5 पैसेंजर बैठे हैं तो 18 ईयर्स के ऊपर है, तो उनके पास पांचों के पास फ़ोन होगा। ये तो देखने को ही मिलता है। यही चीज़ हो जाती है कि अगर आपकी गाड़ी में आगे तो सॉकेट है, लेकिन अगर है ना पीछे वाली सीट पे सॉकेट नहीं है, तो आप आगे से पीछे तक आपको केबल देना लंबा पड़ जाएगा। इसीलिए ट्राई कीजिएगा आपकी गाड़ी में पीछे रियर सीट पर और फ्रंट सीट पर एटलीस्ट 2 12 वोल्ट के सॉकेट हो। पांचवें फीचर की बात करूं तो ये फीचर नहीं है, ये आज के टाइम में नेसेसिटी बन गया है। ये है एयर कंडीशनर। हालांकि आज से 10-15 साल पहले AC को एक है ना प्रीमियम फीचर माना जाता था लग्जरी के लिए, पर अब आज की बढ़ती गर्मी में और बढ़ते ट्रैफिक में हर किसी को घर में AC हो ना हो, कार में तो AC चाहिए। अगर आपकी कार में AC नहीं है तो हो सकता है आप उस चीज को चला सकते हैं, पर आपका कोई दूसरा रिलेटिव या कोई फैमिली फ्रेंड अगर बैठेगा तो वो जरूर कहेगा कि भाई AC ऑन कर दे, और उस टाइम आप सिर्फ उनके चेहरे के सामने देखते रहेंगे। तो एटलीस्ट AC को प्रायोरिटी दीजिएगा। हालांकि आज के टाइम में 90% बायर विद AC कार ही प्रीफर करते हैं, फिर भी जो सेकेंड हैंड बायर्स है, न्यू कार बायर्स है, जिनका बजट रिस्ट्रिक्टेड है, पर AC को प्रायोरिटी जरूर दीजिए। 6 चीज है वो है स्टोरेज स्पेस। एटलीस्ट आपकी गाड़ी में आपके 1 लीटर पानी की बोतल 2 या 3 बोतल आ जाए, इतनी स्पेस तो होनी ही चाहिए। आपको लग रहा होगा इसकी क्या जरूरत है, मैं ना पानी की बोतल तो कहीं पे भी रख दूंगा, लेकिन जब आपको स्टोरेज स्पेस नहीं मिलती तब आप एक बार सोचना आपको कितनी प्रॉब्लम होती है। एटलीस्ट पानी की बोतल रखने की, चाहे कप होल्डर्स में हो या डोर पॉकेट्स हो, ये तो होना ही चाहिए। 7th फीचर है वो है सेंट्रल लॉकिंग। हालांकि ये आजकल की सब गाड़ियों में अवेलेबल है, अगर नहीं भी अवेलेबल है तो आप इसको आफ्टर मार्केट इजीली लगा सकते हैं। और एटलीस्ट ये रिमोट लॉकिंग होना चाहिए। मैं नहीं कहता पुश बटन होना चाहिए, वो एक लग्जरियस फीचर है, लेकिन एटलीस्ट सेंट्रल लॉकिंग होना चाहिए, जिससे आप रिमोट से कार को लॉक अनलॉक कर सके। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, बाहर बारिश हो रही है, धूप है या सर्दी है, आपने गाड़ी को लॉक किया नहीं किया, एक बार आपको कंफर्म करने के लिए आपको वहाँ पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट रिमोट से गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, या आप अपनी कोई चीज़ मंगा रहे हैं किसी से तो आपको चाबी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दूर से ही अपनी कार को अनलॉक कर देंगे और वो आपकी कोई चीज़ गाड़ी में से लेके आ जाएगा। 8 फीचर अगर मैं कहूँ तो ये फीचर तो नहीं कह सकता, लेकिन इसको मैं फीचर कहूँ या यूटिलिटी कहूँ, या आप डिसाइड कर लेना। 60:40 स्प्लिट सीट्स। जो रियर सीट्स है वो पूरी फोल्ड होने से अच्छा है। आप ट्राई करिएगा कि आपकी कार में 60:40 की स्प्लिट सीट्स हो, क्योंकि इसमें ऐसे भी होता है कभी आप 3 पैसेंजर है और आपको कोई ऐसी चीज़ रखने की ज़रूरत पड़ जाए जो आपकी बूट स्पेस में ना है, पर आपको सीट फोल्ड करने से वो चीज़ आ जाएगी, और इसकी वजह से आपको अच्छा स्पेस भी अवेलेबल हो जाएगा। स्पेशली SUVs में, जैसे कि अभी जो नया लॉन्च हुआ है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, उसमें जो 3rd रो है वो
पूरी फोल्ड होती है। अब मान लीजिए उनके पास 6 पैसेंजर है आपके पास और आपके पास सामान भी है, तो फिर आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे? अगर उसमें स्प्लिट सीट्स का ऑप्शन होता जैसे कि फॉर्च्यूनर और दूसरी गाड़ियों में देखने मिलता है तो ये चीज़ इजीली एकोमोडेट हो जाती। 9 चीज़ है वो है ट्यूबलेस टायर्स। हालांकि न्यू कार मैन्युफैक्चरर्स सब गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर्स ही देते हैं, पर जो सेकेंड हैंड कार बायर्स है या जो सेकेंड हैंड कार्स चला रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अपनी गाड़ी में हो सके तो ट्यूबलेस टायर ज़रूर रखिए, क्योंकि ये टायर आपको एकदम से पंचर नहीं होंगे, एकदम से इजीली ब्लास्ट नहीं होंगे और ट्यूब वाले टायर से एटलीस्ट आपको ये ज़्यादा ही सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। 10th फीचर वो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs। आप ड्राइवर साइड का तो मैनुअली एडजस्ट कर देंगे, लेकिन को ड्राइवर साइड है, अगर आपको चालू गाड़ी में एडजस्ट करना पड़ा तो वो आप है ना कैसे करेंगे? आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी या चालू गाड़ी में एडजस्ट करना पॉसिबल भी नहीं है, और अगर आप पॉसिबल बनाएंगे तो ये आपके लिए रिस्की भी हो सकता है। एटलीस्ट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM होगा तो आपको लंबे होके बिना फालतू की कसरत करने से आप बच सकते हैं और अपनी सेफ्टी भी इंश्योर कर सकते हैं। 11th फीचर मैं कहूँगा तो फॉग लैम्प्स। फॉग लैम्प्स आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी के लिए हेल्पफुल करती है। एटलीस्ट आपका जो विज़न है वो 20 से 30% इंप्रूव हो जाता है फॉग लैम्प की वजह से। तो एटलीस्ट आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आप आफ्टर मार्केट अच्छी क्वालिटी की फॉग लैम्प्स अपनी गाड़ी में ज़रूर लगवाएं। और नाइट ड्राइविंग में गाड़ी का हेडलाइट और फॉग लैम्प का विज़न होना बहुत ज़रूरी है। 12th फीचर की मैं बात करूँ तो आजकल वो सब गाड़ियों में ऑलमोस्ट आ ही रहा है, फिर भी मैं बता देता हूँ, वो है कार इमोबिलाइजर। ये वो फीचर है जो आपकी कार को चोरी होने से बचाती है। या आप देखेंगे बहुत सी गाड़ियों में एक रेड कलर की बत्ती हमेशा झपकती रहती है डैशबोर्ड में या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, वही इसी सेफ्टी को इंडिकेट करता है। आपको मैं छोटा सा ब्रीफ में बता दूं कि इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो की होती है, की में ही एक आपकी चिप लगी हुई होती है। ये चिप जब आपकी की में होगी और आप गाड़ी के इग्निशन ऑन करेंगे तो ही गाड़ी चालू होगी, नहीं तो नहीं होगी। यही वजह है कि जो आपकी कार चोरी करने आएंगे हो सकता है उनके पास ये चिप है ना नहीं होगी और आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी। तो ये तो हो गए 12 फीचर्स जो ऑलमोस्ट मुझे ये लगता है कि ये फीचर्स है ना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ जो शायद इतनी ज़रूरी ना हो पर जिनको ज़रूरी लगती है और आपको लगता है कि वो चीज़ें आपके लिए काम की है, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर एफोर्ड कीजिएगा। वो है, एक तो उसमें पहला आ जाता है रियर वाइपर और डिफॉगर। डिफॉगर तो आपको अवेलेबल हो ही जाता है, पर रियर वाइपर आपको रेनी सीजन में या डस्टी रोड पे ज़रूर आपका रियर विजन है उसको इम्प्रूव कर सकता है। और ये जिनकी गाड़ियों में है वो भी इसका इंपॉर्टेंस अच्छे से जानते हैं, और जिनकी गाड़ियों में नहीं है उनको भी इस फीचर की कहीं ना कहीं कमी ज़रूर खलती है। तो जितने मुझे ज़रूरी लगे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई फीचर बहुत ज़रूरी है और मैं मिस कर गया हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे ये होगा जो अपनी और ऑडियंस है जो मैंने बताया वो फीचर तो उनको पता चलेंगे, साथ में आपके कमेंट्स के फीचर्स भी उनको पता चलेंगे और एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट होगी। और इसमें मैंने जो बताया उसमें आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपके 50% फीचर्स तो आपके सेफ्टी से रिलेटेड है। इसी के साथ आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।